सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद पढ़ रहे हैं। ठीक है, अध्याय दूसरा और पाद तीसरा। तो सूत्र कहाँ तक हुआ था जी? 44 तक हमारा हो गया, जिसमें हम एक विशेष बात पढ़ रहे थे कि जीव ईश्वर का अंश है। इसका मतलब ईश्वर के एक भाग में रहने वाला है। ठीक है, तो जीव जो है ईश्वर के एक अंश में रहता है, एक भाग में रहता है, इसलिए उसको अंश कह दिया गया है। तो इसी बात को आगे और बढ़ाया जाता है कि जीव ईश्वर का अंश है। ऐसी बात और कहाँ कही गई है? या जीव को ईश्वर का अंश बतलाने वाला मंत्र का स्मरण और कहाँ किया गया है? तो लिखिए, सूत्र है अपि च स्मर्यते। हाँ, अब इसका प्रश्न बनाइए। जीव को लिखो जी, सूत्र 45 प्रश्न 45 का प्रश्न, जीव को ईश्वर का अंश बतलाने वाला मंत्र बतलाने वाले जीव को ईश्वर का अंश बतलाने वाले मंत्र का स्मरण और कहाँ किया गया है? और कहाँ किया गया है? एक तो वेद में हम पढ़े थे, है ना, उसके अतिरिक्त भी और कहाँ किया गया है? तो उत्तर लिखो, सरल है। उत्तर 45 लिखिए, जीव को ईश्वर का अंश बतलाने वाले मंत्र का स्मरण छांदोग्य उपनिषद में भी किया गया है। या मंत्र का कर दो वर्णन, स्मरण की जगह करो मंत्र का वर्णन करो। जीव को ईश्वर का अंश बतलाने वाले मंत्र का वर्णन करो। मंत्र का वर्णन, ठीक है, उपनिषद में भी स्मरण किया गया है, ऐसा होगा। हाँ, छांदोग्य उपनिषद में भी स्मरण किया गया है, माने उस मंत्र का वर्णन को छांदोग्य उपनिषद में भी स्मरण किया गया है। एक ही बात है, लेकिन इसमें थोड़ा और स्पष्ट हो गया। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद में भी इसका स्मरण किया गया है। अब देखो, भाष्य में यही दिया है जो मैंने बता दिया ना, कि अपि च आंसनिक रूपकम तन्मंत्र वर्णनम उपनिषदीय अपि स्मर्यते। वो जो जीवात्मा को अंश बतलाने वाला मंत्र है, उसका वर्णन उपनिषद में भी है। और तद एतद ऋचाभ्य अपि उक्तम, वेद में भी है और उपनिषद में भी है। वेद में कहाँ है? देखो, एतावान से पढ़े थे वेद में, है ना, और यहाँ पर कहाँ है छांदोग्य में? तो कहा तावानस्य महिमा ततो ज्ञानश्च पुरुष।
वहाँ पर क्या था, एतावानस्य महिमा अतो ज्ञानश्चता वेद में। यहाँ पर क्या कर दिया, ता कर दिया, एता नहीं किया, क्या कर दिया, तावानस्य महिमा। और ततो ज्ञानश्च पुरुष, फिर उसमें था पादोश्च विश्वाभूतानि था, यहाँ पर क्या कर दिया, पादोश्च सर्वाभूतानि और त्रिपादस्या मृतम देवी इति कर दिया फिर। तो ये किसका है, छांदोग्य उपनिषद का है, 3:12-6। तो जैसा वेद में है लगभग वैसा ही ये छांदोग्य उपनिषद में है कि ईश्वर के एक अंश में ये सारा विश्व ब्रह्मांड है और उसका 3 पाद अमृत आनंद से भरा हुआ है। ये हो गया सूत्र 45। समझ में आ गया ना, कठिन तो नहीं है कोई। जैसा वेद में था ऐसे उपनिषद में भी है, ऐसा वर्णन मिलता है। आगे देखो कि जीवात्मा अंश परमात्मा अंशी, ये भूमिका बन रही है कि जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी है। तो कह रहा है उसके सुखी दुखी होने से, तेने पीड़ितेन दूषितेन, उस जीवात्मा के पीड़ित होने पर, दूषित होने पर, माने सुखी दुखी होने पर, क्लेश आदि से ग्रस्त होने पर, तो जीवात्मा के साथ में परमात्मा भी पीड़ित हो जाए, वो भी क्लेशग्रस्त हो जाए, क्योंकि वो अंश भाव आ गया। तो अगर ये विकारवान हो रहा है तो वो भी विकारवान है जाए। इसमें काम खुद का विकार आता है जीवात्मा में, तो उसमें भी आ जाए परमात्मा में। तो उत्तर कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, प्रश्न लिखिए। जीव के दुखी आदि होने पर, दुखी है और भी विकारग्रस्त है, तो जीव के दुखी आदि होने पर परमात्मा दुखी आदि क्यों नहीं होता, ये प्रश्न हुआ। जीव के दुखी आदि होने पर परमात्मा दुखी आदि क्यों नहीं होता। तो आदि माने क्या आएगा, दूषित आएगा, क्लेशग्रस्त हो जाएगा, ये सब दुखी में साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है जी, प्रश्न हो गया। अब उत्तर क्या दिया सूत्र में, प्रकाशादिवत, हाँ, न एवं परः। अब इसका उत्तर लिखिए, क्या कह रहा है ये। सूत्र 46 का अर्थ लिखिए। देखिए, प्रकाश या आकाश के समान, प्रकाश या आकाश के समान जीव के दुखी होने पर, दुखी आदि होने पर भी, जीव के दुखी आदि होने पर भी परमात्मा दुखी आदि नहीं होता, दुखी आदि नहीं होता। देखो, जैसे प्रकाश या आकाश के एक भाग के, प्रकाश या आकाश के एक भाग के धूल धुएं आदि से, प्रकाश या आकाश के एक भाग के धूल धुएं आदि से युक्त होने पर भी, एक भाग के धूल धुएं आदि से युक्त होने पर भी प्रकाश या आकाश दूषित नहीं होता हैं। अरे भाई देखो, प्रकाश अथवा आकाश के समान, फिर बोलता हूँ, देखो, प्रकाश या आकाश के समान जीव के दुखी आदि होने पर भी परमात्मा दुखी आदि नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्यों क्या आएगा। जैसे प्रकाश या आकाश के एक भाग के, एक भाग के जी, बार बार बोलने पर नहीं समझते। प्रकाश या आकाश के एक भाग के, कितने बार तो कह दिया, धूल आदि, धूल धुएं आदि से, अब से है, युक्त होने पर भी प्रकाश या आकाश दूषित नहीं होता। अब स्पष्ट है। अब किसी एक भाग में धूल धुआं भरा पड़ा है तो क्या पूरा आकाश होगा दूषित? कहीं धुआं कर रहे हैं, नीचे कोई आग जला दे, धुआं हो गया,
वो क्या धुआं होगा भाई? नहीं होता। आपका मन कहाँ रहता है जी लिखते समय? इतने बार बोलने पर भी ध्यान नहीं सुनते। आकाश या प्रकाश दूषित नहीं होता। हाँ, इतनी बार तो बोल रहा हूँ जी, बार बार बोल रहा हूँ, समझना है ना। आप मेरे शब्दों को ध्यान से नहीं सुनते इसलिए पकड़ नहीं पाते, नहीं तो एक बार बोलने से पकड़ लेगा। बस बस, अब अपनी गलती स्वीकार करके लिखिए। हाँ हाँ, चलो आप देखो, भाषण में यही कह रहा है कि आत्मा परमात्मा न जीवात्मा सदृश स्व अंशेन तेन जीवात्मना पीड़ितेन क्लेश आदि युक्तेन वा पीड़ितो जुषितः क्लेश आदि युक्तो भवति। कि परमात्मा के जीवात्मा के समान क्लेशित या दुखित होने का कोई प्रसंग नहीं आता है। कि परमात्मा कभी भी जीवात्मा के साथ दुखी अथवा उसके सुख से सुखी भी या विकार से युक्त भी क्लेश युक्त भी कभी नहीं होता है। इसलिए बोल दिया कि जीवात्मा सदृश स्व अंशेन, जो परमात्मा है जीवात्मा के समान उसके अंश से दुखी होने से, क्लेश युक्त होने से, पीड़ित होने से वो स्वयं कभी क्लेश युक्त नहीं होता है। पीड़ित दूषितवा न भवति, न लगा देंगे इसमें, ऊपर से न आ गया तो कभी भी जीवात्मा के दुखी होने पर, पीड़ित होने पर, क्लेशित होने पर परमात्मा भी कभी ऐसा दुखी क्लेशित पीड़ित नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? कुतः? तो उत्तर दिया प्रकाश आदि बात। यथा ही प्रकाश, जैसे प्रकाश अथवा आकाश स्वकीय एक देशे न मलिनो न भवति, किसी एक देश के मलिन होने से, मलिन एक देश के मलिन होने से वह मलिनो न होती, पूरा आकाश मलिन नहीं होता है। आप यहाँ कोई धुआं करेंगे तो यहाँ धुआं फैल गया, तो यहाँ तो धुआं फैला है, क्या पूरा आकाश धुआं हो जाता है? क्या नहीं होता है। शंका बाद में। तो प्रकाश, देखो आप जलाते हैं अग्नि, इसका भी आता है दृष्टांत। अग्नि में पूरे पूरे कूड़े करकट को जला दो तो क्या अग्नि गंदी होती है? सभी कूड़े करकट को जलाने के बाद भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती, वो शुद्ध का शुद्ध है। ज्वाला उठ रही है, अग्नि ज्वाला, वो कूड़े को जला रही है, और ज्वाला अशुद्ध होती है कभी? क्या नहीं होती, वो शुद्ध है भाई। तो ऐसे ही परमात्मा जो है जीवात्मा के साथ रहता है, जीवात्मा के साथ रहते हुए भी कभी भी वो न दुखी होता है, न क्लेशित होता है, न पीड़ित होता है। ये एक अर्थ दिया व्याख्या का। एक मार्ग और बता रहा व्याख्या का कि प्रकाश आदिवत अग्नि जल पृथ्वीवत किल अंशवान अवयवान न परमात्मा अस्ति। ये प्रकाश या जल आदि समान अंश वाला परमात्मा नहीं है। ऐसा अंश से भाव परमात्मा जीवात्मा में नहीं होता है। यतः सो अंशेन खंडेन अवयवेन दूषितेन दूषित होवे, कि वो इसके किसी खंड के अंश के अवयव के अशुद्ध होने पर खुद अशुद्ध हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा संबंध नहीं है परमात्मा का जीवात्मा के साथ में। पहले हम पढ़ लेते, खाली परमात्मा के एक हिस्से में सब जीवात्मागण रहते हैं, इसलिए अंशी कहा है। ऐसा हमारे जैसे शरीर के अवयव हैं, ऐसे कोई हम अवयव नहीं है परमात्मा के, ठीक है ना। शरीर के कई सारे अवयव, हाथ पे, तो ऐसे कोई परमात्मा के हम अवयव नहीं हैं, इसलिए वो क्यों दुखी होगा भाई। और देखो स्पष्ट कर दिया, स तो अमूर्तो अस्ति, वो तो अमूर्त है, और न ही अमूर्त दुष्यते, अमूर्त कभी दूषित नहीं होता है, कदाचित भी कभी भी दूषित नहीं होता है। तो स्वकीय एक देशस्थे न द्रव्येण, अपने एक देश के द्रव्य से वो कभी भी दूषित नहीं होता है, वो तो अमूर्त है। तो क्या गंदा होगा? या हमारा शरीर गंदा होता है कि ये मूर्तिमान द्रव्य है, गंदा होता है, कपड़ा गंदा होता है। आकाश जो देख रहे हैं खाली खाली आकाश है, इसमें तो अवयव नहीं है कोई, ये क्या होगा दूषित भाई? ठीक है ना, ये कह रहा है। ऐसे परमात्मा भी अवयव से रहित है, इसलिए तो परमात्मा गंदे स्थान में रहते हुए भी गंदा नहीं होता है। गोबर में रहता है परमात्मा, खाद गड्ढे में रहता है, शौचालय के टैंक में रहता है, सभी जगह रहता है। वो तो अशुद्ध स्थान हो चाहे शुद्ध स्थान हो, लेकिन खुद अशुद्ध नहीं होता है।
अशुद्ध स्थान में रह करके भी। ठीक है, ये कहा दिया सूत्र 46 में। अब देखो सूत्र 47 स्मरन्ति च। अब यहाँ पर कहा है कि ब्रह्म को कहाँ कहाँ दुख रहित बताया है, प्रमाण दो। लिखो प्रश्न, ब्रह्म को कहाँ कहाँ दुख रहित बताया है, बताओ या प्रमाण दो। ये प्रश्न 47 को हुआ। ब्रह्म को कहाँ कहाँ दुख रहित बताया है, कुछ प्रमाण दो या इसको बताओ कहाँ बताया है दुख रहित। ये प्रश्न हुआ, तो उत्तर भी छोटा सा है। लिखिए, स्मृति शास्त्रों और श्रुतियों में, स्मृति शास्त्रों और श्रुतियों में, मन श्रुति और स्मृति में परमात्मा को या ब्रह्म को दुख रहित बताया है। दुख रहित बताया है, ब्रैकेट में करो, दुख भोगने से रहित बताया है। दुख भोगने से रहित बताया है, ये तात्पर्य है। दुख रहित मतलब दुख भोगने से रहित। जो दुख नहीं भोगेगा दुखी क्यों होगा भाई? जो दुख भोगता है वो दुखी होता है, तो परमात्मा दुख भोगता नहीं इसलिए दुखी होता नहीं। तो कहाँ बता दिया गया है? प्रमाण देखो, कोई प्रमाण दे रहा है कि तस्य परमात्मनः सुख दुख आदि संपर्क राहित्यम स्मृतो पठन्ति। देखते रहो भाष्य, उस परमात्मा के सुख दुख आदि के संपर्क से रहित होने के बाद स्मृति में कही गई है, वहाँ यह पढ़ा गया है। और चकारात श्रुतिष्ठ भवति, चकार से श्रुति में भी कहा गया है। तो वेद हो चाहे दर्शन हो चाहे उपनिषद हो चाहे स्मृति ग्रंथ हो, सभी में बताया गया है कि परमात्मा दुख नहीं भोगता है, वो दुख से रहित है। तो स्मृति में क्या कहा देखो, तत्र यह परमात्मा ही स नित्यो निर्गुण स्मृतः। अब देखो, न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्र एवं अम्भसा। वो निर्गुण कहा है, इसको नित्य कहा है। और न लिप्यते फल है, किसी फल से लिप्त नहीं होता है। पद्म के पत्र समान, पद्म के फूल समान, जैसे पानी से युक्त नहीं होता है। कमल का फूल, पद्म माने कमल, जैसे कमल का पत्र है, अब उसमें एक जल का बूंद रखो, वो जल का बूंद गिर जाता है नीचे। तो कमल फूल या कमल पत्र, उसमें जल टिकता नहीं है, तो वो जल से युक्त नहीं होता है। ऐसे ही परमात्मा भी जीवात्माओं के समान ये सुख दुख रूपी फल से युक्त नहीं होता है। और कर्मात्मा तो अपरो यो सो मोक्ष बंधे स युज्यते। जो कर्म करने वाला जीवात्मा है वो तो ये जन्म और मरण के चक्कर में आता है, मोक्ष में जाता है। ये सब जीवात्मा इसके चक्कर में आता है। जीवात्मा यह कर्म करता है और बंधन में आता है, फिर मोक्ष में जाता है। ठीक है, स सप्त दशय के नापी रचना युजते मुनः। और वो 17 तत्व के शरीर से युक्त भी होता है, वो जीवात्मा है भाई वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है योग दर्शन में, क्लेश कर्म विपाक आसे ही अपरामिष्ट पुरुष विशः ईश्वर। वो तो ईश्वर ऐसा है कि क्लेश से या उसके फल से, कर्म से, पाप से, पुण्य से, सकाम कर्म से, किसी से भी युक्त नहीं होता है। न उसका संस्कार बनता है न उसका फल भोगता है। तो ये मना किया योग दर्शन में, ये प्रमाण दिया कि क्लेश कर्म विपाक आसे ही अपरामिष्ट, कि क्लेश से, कर्म से, उसके फल से, उसके संस्कार से वो सर्वथा अछूता है, पृथक है, वही पुरुष विशेष ईश्वर है। ये प्रमाण दिया। और वेद में भी दिया है कि तयो अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति और अनस्नन अन्यो अभिजासिति। दो पक्षी बैठे हैं एक पेड़ में, एक पक्षी फल खाता है, एक पक्षी फल नहीं खाता है। तो जो प्रकृति का भी फल पेड़ है, यहाँ पर दो जीव और परमात्मा रूपी पक्षी बैठे हैं। तो उसमें से एक जो जीव है वो फल को भोगता है, दूसरा अनस्नन न खाता हुआ, वो न भोगता हुआ चुपचाप देखते रहता है। तो न देखने वाले हैं, न खाने वाला कौन है? परमात्मा। और खाने वाला कौन है? जीवात्मा। ये प्रमाण दिया। देखो यहाँ पर ब्रह्म को दुख भोगने से रहित कहा है। अनस्नन, न खाता पीता हुआ, न भोगता हुआ, चुपचाप रहता है। इसलिए परमात्मा कोई सुख दुख भोगता
नहीं है। ये हो गया सूत्र 47 में। अब सूत्र 48 तो कह रहा है ठीक है कि जीवात्मा को हम परमात्मा का इस प्रकार अंश मान लिए, स्वीकार कर लिए, तो वो भूमिका में यह है। फिर कह रहा है कि अब ये शास्त्र में निर्दिष्ट है अनुज्ञा और परिहारो, माने विधि और निषेध, ये किसके लिए है? फिर ऐसा करो ऐसा नहीं करो, ठीक है, ये किस पर लागू होता है, किसके लिए सिद्ध होता है और क्यों? ये प्रश्न आया। भूमिका में यह है क्योंकि परमात्मा निराकार है, नित्य शुद्ध बुद्ध है। देखो लिखा है भूमिका में कि निराकारो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ये परमात्मा है। तो तद अंश जीवन पे तथो भवितव्यम, तो उसके अंश जीवात्मा को भी ऐसा होना चाहिए, ये भी नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला तो है ही। तो ये विधि निषेध क्यों कहा गया इसके लिए, ये सुख दुख क्यों भोगता है, ये भी परमात्मा समझ रह जाए। तो सूत्र 48 में इस विषय को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है ना, कि विधि निषेध भी ऐसा करो ऐसा नहीं करो, ऐसा करने पर सुख मिलेगा, ऐसा करने पर दुख मिलेगा, तो ऐसा करो और सुखी हो जाओ, ऐसा मत करो और दुख से बच जाओ। ऐसा कथन क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? उसको भी तो परमात्मा समान शुद्ध होना चाहिए, दुख सुख से रहित होना चाहिए। अगर अंश है तो परमात्मा का जीवात्मा, तो जीवात्मा पर लागू क्यों हो रहा है? तो परमात्मा पर लागू नहीं हो रहा, जीवात्मा पर लागू नहीं हो, और लागू तो हो रहा तो किसके लिए हो रहा है और क्यों लागू हो रहा है, ये बता रहा है। तो लिखो प्रश्न, शास्त्र में विधि और निषेध, शास्त्र में विधि और निषेध किसके लिए सिद्ध या लागू होंगे, लागू होते हैं, किसके लिए लागू होते हैं, सिद्ध होते हैं और क्यों? ये प्रश्न हुआ। माने सार क्या निकला, ये विधि और निषेध किसके लिए किया गया है और क्यों किया गया है। लिख सकते हैं, विधि और निषेध किसके लिए किया गया है और क्यों किया गया है, वो तो बोलने का ढंग है। तो उत्तर दिया अनुज्ञा परिहारो। अनुज्ञा परिहारो माने लिख लो विधि और निषेध, हाँ इसको यहाँ पर अनुज्ञा परिहारो कहा। अनुज्ञा माने विधि, परिहार माने निषेध, ठीक है। ये अनुज्ञा परिहारो देह संबंधात ज्योति आदिवत, ये सूत्र में कहा है कि देह का संबंध होने से जीव के लिए कहा गया है भाई। तो लिखो उत्तर लिखो, शास्त्र में विधि और निषेध जीव के लिए सिद्ध होगा या लागू होगा, या लागू होता है, सिद्ध होता है। शास्त्र में विधि और निषेध जीव के लिए सिद्ध होता है या लागू होता है, या लागू किया गया है। अब हेतु दो, क्यों, क्यों था ना प्रश्न, हाँ उत्तर लिखो, जीव का देह के साथ संबंध होने से, जीव का देह के साथ संबंध होने से अग्नि के समान, ज्योति आदिवत कहा ना, तो अग्नि के समान हो गया। हाँ तो देखो भाष्य में स्पष्ट कर दिया कि शास्त्र निर्दिष्टो विधि निषेधो, ये शास्त्र में निर्दिष्ट विधि और निषेध जीवम प्रत्युपपत्स्यते, जीवम प्रत्युपपस्यते, जीव पर सिद्ध होता है, जीव पर लागू होता है। जीवम प्रति, जीव के लिए, उपपस्यते, वो सिद्ध होता है, जीव के लिए सिद्ध होता है, जीव के लिए लागू होता है। जैसे कि संविधान है भारत का, वो किस पर लागू होता है, जनता पर, भारत जनता पर लागू होता है। ऐसे परमात्मा का संविधान है वेद, उसमें विधि और निषेध है, वो किसके लिए होगा, जीवात्मा के लिए होगा, ठीक है ना जी। तो क्यों हो रहा है, तो कह रहा है देह संबंधात, अर्थात देह प्रवेशात, देह संबंध होने से, इसका देह में प्रवेश होने से। अब शरीरधारी है तब तो लागू हो रहा है, मुक्तात्मा पर तो लागू होता है। जो मुक्तात्मा है उसके ऊपर कोई विधि निषेध नहीं है, कुछ नियम नहीं, वो तो चला गया मोक्ष में, जब वो भोगता नहीं, अविद्याग्रस्त है नहीं,
उसके ऐसा नहीं करता कि चोरी मत करो और जुआ मत खेलो और यज्ञ करो, उसके नहीं कहा। वो तो पहले ही चोरी छोड़ दिया था, जुआ छोड़ दिया था और यज्ञ भी करते करते उससे ऊपर उड़ के चला गया मोक्ष में। अब उसको यज्ञ करने की भी आवश्यकता नहीं है, चोरी वर्जी करता नहीं है। तो विधि निषेध मुक्तात्मा के लिए नहीं होता है, जीवात्मा के लिए होता है। कैसे जीव के लिए? जिसका शरीर से संबंध है, इसका प्रवेश हुआ है देह में, देखो तो मुक्तात्मा के लिए होगा नहीं और परमात्मा के लिए होता ही नहीं है। क्यों? परमात्मा तो अजन्मा अकायश्च, परमात्मा पर लागू नहीं होता है ये विधि निषेध। वो तो शरीरधारी है ही नहीं, वो कर्म ऐसा करता नहीं जीवात्मा समान। तो अकाय है, अजन्मा है, शरीर रहित है, जन्म रहित है। और जीव तद अंश, जीवात्मा उसका अंश है, फिर भी देहम प्रविशति, देह में प्रवेश होता है। तो अंश मतलब उसके एक अंश में रहने वाला, यह याद रखना इस अर्थ को, नहीं तो उसका अनर्थ कर देंगे लोग। हाँ, जीवात्मा जो है परमात्मा के एक अंश में रहने वाला है, फिर भी देहम प्रवृत्ति, देह में प्रविष्ट करता है। इसलिए कहा देहे विषय विधि और निषेधयो आचरणत्वात्, ये देह के संबंध से व्यक्ति उल्टा पुल्टा करता है, उचित काम करता है और उल्टा काम भी करता है। ये सारा आचरण जो है देह के संबंध से गड़बड़ होता है। सुख पाने के लिए चोरी भी कर लेता है, खाने के लिए अच्छा आइटम बना है पाकशाला में, अब बिना बताए खा जाएगा, तो सुख के लिए तो खाया ना, शरीर तो खाया, चोरी कर लेता है तो पाप भी कर लिया। तो जीवात्मा देह के साथ जुड़ा होने से पाप करता है अथवा पुण्य भी करता है, दोनों काम करता है। तो ये विधि और निषेध, पाप और पुण्य करने का विधान जीवात्मा के लिए है। ठीक है। हाँ, जैसे अग्नि आदि कह रहा है, तो अग्नि आदि का क्या संबंध होता है? कोई अग्नि ग्रहण करने योग्य है और कोई अग्नि त्याज्य है। भाई जैसे पाकशाला में उसकी अग्नि ग्रहण करने योग्य है, अग्नि जलाओ और खाना खाओ, और शमशान की अग्नि में कोई खाना बनाएगा? शव जल रहा है, वो अग्नि त्याज्य है। हाँ, आप घर में हवन करते हो तो एक अग्नि प्रकट करते हो, वो मंथन से, अरणि मंथन से अग्नि प्रकट करते हैं, उससे हवन आरंभ करते हैं। लेकिन आप वो मृतक दाह का जहाँ हो रहा है, मृतक दाह हो रहा है, शमशान की अग्नि, वहाँ लाके हवन नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो एक अग्नि त्याज्य है, एक अग्नि परिहार्य है। तो अग्नि वही है, लेकिन एक ग्राह्य एक परिहार्य है। इसी प्रकार से आत्मा दोनों हैं, एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है। परमात्मा पर ये सब सुख दुख नहीं चढ़ता, उस पर विधि निषेध भी लागू नहीं होता, जीवात्मा पर लागू होता है। ऐसे ही जल का उदाहरण दिया है, जल का प्रवाह हो रहा है, तो प्रवाहतः सुतसः जलम ग्राह्यम, जो नदी में जल बह रहा है, देखो जी, वो जल ग्राह्य है, लेकिन कोई रुका हुआ है, शुद्ध जलाशय, कोई गड्ढा है थोड़ा सा, अब मक्खी मच्छर हो रहे हैं, और वो जल परिहार्यम त्याज्य है। तो तद्वत देह संबंधात जीवाय विधि निषेध हो। इस प्रकार से देह संबंध होने से ही ये विधि और निषेध जीवात्मा के लिए किया गया है। तो जो पुरोहित आदि भी यही करते हैं, गृहस्थ अग्नि, घर की अग्नि को ग्रहण करते हैं और शमशान की अग्नि को छोड़ देते हैं। ये ऊपर में लिखा पंक्ति में। ठीक है। तो सूत्र 39 में ये बता दिया गया है कि विधि और निषेध जीवात्मा के लिए है, कि इसको ग्रहण करो, इसको छोड़ो। विधि माने विधान, ग्रहण करो इसको, ये विधान है। निषेध माने इसको छोड़ो, ये त्याज्य है। जैसे कि शमशान की अग्नि त्याज्य है और घर की अग्नि ग्राह्य है, ऐसे ही गलत कर्म त्याज्य है और सत्कर्म ग्राह्य है। तो ये आपको मिलेगा सूत्र 48 में। अब सूत्र 49 देखो, बोलो असंततेश्च अव्यतिकरः। हाँ, तो इसका प्रश्न लिखिए 49 का पहले। जीवों के कर्म फलों का
जीवों के कर्म फलों का संकर क्यों नहीं होता या क्यों नहीं होगा। संकर मन मिलना, उसके आप कर्म आपस में क्यों घुल मिलने जाते हैं, ये प्रश्न हो रहा है। ठीक है जी। अब ये प्रश्न क्यों हो रहा है वो भी समझ लेंगे। सूत्र 49 का देखो, कि देह के संबंध से जब अनुज्ञा और परिवार की बात आई, माने विधि और निषेध की बात आई, तो उनके फलों को भी व्यतिकर माने संकर माने अदल बदल उलटफेर हो जाए, कि किसी को सुख का दुख मिल जाए और किसी को दुख का सुख मिल जाए। ऐसा क्यों नहीं होता है कि जीवात्माएं तो अनेक हैं, और आपने कहा कि शरीर से संबंध होने से ये विधि और निषेध है, तो शरीर से संबंध होने से ही अनेक जीवात्माओं का संबंध है शरीरों से। तो आपने कर्म किया तो उसको क्यों फल नहीं मिलता है, उसने कर्म किया आपको फल क्यों नहीं मिलता है। ये कह रहा है कर्म फल का संकर क्यों नहीं होता है, मतलब अदला बदली। कर्म फल का संकर मतलब उसकी अदला बदली क्यों नहीं होती है। तो उत्तर ये आएगा आगे। तो प्रश्न क्या बना, जीव के कर्मों का कर्म फलों का संकर माने अदला बदली क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होता है। तो उत्तर लिखो सूत्र 49 का। देखो, सब जीवात्माओं का शरीर अलग अलग होने से, सब जीवात्माओं का शरीर अलग अलग होने से माने शरीरों की पृथकता होने से, ठीक है, सब जीवात्माओं का शरीर अलग अलग होने से उनके कर्म फलों में कोई सम्मिश्रण या संकर नहीं होगा, माने घुलना मिलना नहीं होगा। ठीक है, लिख लिए। क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा एक देशी है, सर्वव्यापक नहीं। तो जो कर्म करता है वही फल भोगता है। तो एक चींटी बनता है, एक हाथी बनता है, एक मनुष्य बनता है, एक देशी है, उसने कर्म किया उसने फल भोगा। सर्वव्यापक होता तो दोष होता कर्म संकर होने का, कर्मफल संकर का। तो जीवात्माओं का शरीर अलग अलग है, इसलिए उनके कर्मफल भी अलग अलग हैं। तो वो एक देशी है जीवात्मा, व्यापक नहीं है जी, इसलिए कर्मों का संकर होता या कर्मफल का संकर होता नहीं है। ये आपको मिला सूत्र 49 में। अभी भाष्य में कहा है, देखो, न व्यतिकर संकर आपस्यते। भाई कर्मों का फल कभी आपस मिलेंगे नहीं, कोई घुलना मिलना नहीं होगा, कोई इनका संकर नहीं होगा आपस में मिलना। व्यतिकर माने संकर, न व्यतिकर क्या है ना, तो व्यतिकर माने संकर। हाँ जी, व्यतिकर माने क्या है, संकर। तो जीवात्माओं के कर्मों का व्यतिकर माने, कर्मफल का व्यतिकर माने संकर नहीं होगा। और अन्य कृत कर्मण न अन्य फलम भोक्ते, कि अन्य के किए हुए कर्म का फल दूसरा कोई भोगेगा नहीं। एकदम सरल सरल है। कुत्ता क्यों नहीं भोगता है, जो कर्म करता है वही फल भोगता है। आप कर्म करें मुझे फल मिले ऐसा नहीं होगा, मैं फल भोगूँ आपका नहीं होगा, आपका ऐसा नहीं होता है। कुत्ता क्यों नहीं होता है, तो कह रहा है संतति संतानम संश्लेषो अपार्थक्यम इति यावत तद अभावो असंतति पार्थक्यम। तो इसलिए क्यों नहीं होगा, ये उत्तर दे रहा है। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि संतति, संतति माने संतान, बराबर संश्लेष माने अपृथकता माने चिपके रहना। तो अपृथकता का अभाव वहाँ पर है। कर्मों से जो जीवात्मा ने कर्म किया है वो उससे बंधा हुआ है, एक प्रकार चिपका हुआ है। अपने अपने कर्म से सभी लोग बंधे हुए हैं। तो वहाँ पर कर्म संतति है, कर्म संतान है, आगे से आगे उसको मिलने वाला है, चलने वाला है, वो कर्म संतान बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर अपार्थक्यम माने क्या बोलने थे, अपृथकता, इसका अभाव कह रहा है। हाँ, अलग अलग होने का तो अभाव है। तो यहाँ पर सब चिपके हुए हैं।
तो सबके चिपके होने से, अर्थात किसके चिपके होने से, जो कर्म क्या वो और कौन फल वो, ये सब चिपके हुए हैं। आपका कर्म जो आपने किया है उससे आपका फल चिपका हुआ है भाई, याद रखना। आपका एक कर्म फल आपसे चिपका हुआ है। जैसे कि आता है ना गौ माता हैं, हाँ, धेनुवत वत्साया, कि 1000 भी गायें हैं लेकिन उसका बछड़ा जाकर के अपने माँ पास पहुंच जाएगा, पहचान लेता है, उसका दूध जगह पिएगा, और कोई गौ माता पास जाएगा नहीं, अपने माँ पास जाएगा वो। ऐसे कर्म भी, जो कर्म किया है उसके कर्ता को पहचान लेता है, उसको ही फल देगा, और किसी को फल देगा नहीं वो, ये नियम है। तो क्यों, सबका शरीर अलग अलग है, सभी गायें अलग अलग खड़ी हैं, तो जीवात्मा शरीर भी अलग अलग है, जीवात्मा अलग अलग हैं, इसलिए बोल दिया कि पृथक पृथक, जितने भी जीवात्मा हैं वे पृथक पृथक हैं, पृथक पृथक वर्तमानत्वात् और पृथक पृथक शरीरात, दोनों कह दिया। जीवात्मा का भी स्थान भी अलग 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 स्थान में है, शरीर भी अलग अलग है, तो जीवात्मा भी अलग अलग है। और ये करा है पृथक पृथक संति जीवात्मा शरीरानी, जीवात्माओं के शरीर अलग अलग ही हैं। तस्मात् एकस्य देहिनः कर्मफलम अन्यो न भुक्ष्यते, इसलिए एक जीवात्मा का कर्मफल दूसरा नहीं भोगता है। इसलिए कहा तस्मात् अव्यतिकर असंकर, कर्मों का व्यतिकर भी नहीं होता है, संकर भी नहीं होता है, तो जो कर्म किया फल उसको भोगता है बस। अब एक और करते हैं, सूत्र 50 है। अच्छा, और कितना बच रहा है? 50, 51, 52, 53 और 4 बचेगा, तो एक पार्ट और कर देंगे इसका, ठीक है ना। चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते।